हम दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पाक फौज का शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलाआत पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 जवान फर्ज पर कुर्बान। शहीद होने वालों में सिपाही आज़ेब अहमद, ज़ियाउल इस्लाम और लांस नायक अब्बास शामिल। धमाका खेज बनाने के माहिर समेत 2 दहशतगर्द हलाक। भारत अमन दुश्मनी से बाज न आया। LOC के दीवा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, सिपाही लियाकत शहीद। वतन के मुहाफिजों का मुंह तोड़ जवाब। अजली दुश्मन को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। ISPR। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैज़ाबाद धरने के केस में ये कह चुका है कि हर जगह धरना नहीं हो सकता, हर जगह प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। तो कानून को हाथ में ना लें, लेकिन अगर कानून के बियॉन्ड कोई चीज़ जाएगी तो फिर लॉ अपना एक्शन ज़रूर लेगा। ऑपोजिशन मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के दर पर। एहतजाज जमहूरी हक, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। मुखालिफिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करें। वज़ीर कानून की तनबीह। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के लिए आने वाले सबूत भी साथ लाएं। शिबली फराज का मुतालबा। हुकूमत मुजाहरे में रुकावट नहीं बनेगी। वज़ीर दाखिला का ऐलान। 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है और उसी इलेक्शन में ये हिस्सा लेने जा रहे हैं। इनसे तोके हैं कि किसी जगह ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं करेंगे। ऐसे मजहबी नारे न लगाए जाएं जो इश्ताल फैलाते हों। इसराइल रैली निकाल रहे हैं, क्या इमरान खान इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं? मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहूँगा कि मेहरबानी करें, वो आलम दीन है, वो इस्लाम की तरफ देखें। इस्लामाबाद उनकी नसीब में नहीं है देखना। आवाम आपसे 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन से वो फैसला लेने जा रही है, इसलिए आप जितनी जल्दी जवाब दे देंगे। वो वकला को जो डायरेक्शन दी है ना मुझे नोटिस भिजवाने की, वो वकला को कहें आपको कैसे बचाएं उस करप्शन से जहां आपकी सरबराही में वो डेलीगेशन मिल रहा था और कट मांग रहा था। तैयारियां मुकम्मल। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज होगा। कमीशन अपना फैसला लिखने की तैयारी कर ले। तारिक फजल चौधरी और मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। शहजाद अकबर को कमीशन न मिलने की तकलीफ। इज्जत उछालने वालों को वैसा ही जवाब मिलेगा। लीगी रहनुमा का ब्रॉडशीट के साथ तमाम मुज़ाकरात और कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक करने का मुतालबा। ब्रॉडशीट से मुतालिक इल्जामात। शहजाद अकबर ने मरियम औरंगजेब के बाद अज़मा बुखारी को भी हद तक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। 14 दिन में माफी ना मांगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लीगल नोटिस का मतन। हमें AGP जो है ना वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान वो उस पर रिपोर्ट दे, ब्रॉडशीट का लाए हमारे पास डिटेल के उसकी, और ये क्वेश्चन उसको दिए हैं कि डेट ऑफ उसकी इंस्पेक्शन कब बने, ये उसको दिया है हमने, ये एंगेज किया है उसको ब्रॉडशीट को, किस वक्त टर्मिनेट किया है, किसने किया है, कितने पैसे दिए हैं, उसने उसके एवज कितना काम डिलीवर किया है नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल मंगवाई है ताकि उनको डिस्कस किया जा सके। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ब्रॉडशीट की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। कब किसने कितने पैसे दिए मुकम्मल खोज लगाएंगे। हम बताएंगे ब्रॉडशीट मुआहदे को किसने कैंसिल कराया। चेयरमैन राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। नैब के पास कोई जवाब है कि उसने 7 अरब रुपया जो दिया उन लोगों ने जिन्होंने लूट उनको NRO नैब ने जारी किया। जरूरत इस बात की है कि आला अदलिया इसका नोटिस ले। तो हुकूमत क्यों आज खाइफ है उस फैसले की रिपोर्ट को सामने लाने से? जो अदालत का फैसला है बरतानिया का, वो पब्लिक क्यों नहीं किया जाता? छुपाने की क्या जरूरत है? ब्रॉडशीट पर सियासत गर्म। नैब के पास 7 अरब रुपए जाया करने का जवाब नहीं। करप्शन ढूंढने वाले खुद कटहरे में खड़े हैं। हुकूमत ब्रॉडशीट की रिपोर्ट सामने लाने से क्यों खाइफ है? आला अदलिया मामले का आज खुद नोटिस ले। शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। पैनामा पेपर्स और ब्रॉडशीट ने करप्ट माफिया का काला धन आश्कार कर दिया।
ये हुकूमत की इख्तरा नहीं, बैनुल-अक़वामी इंकशाफात हैं। माजी के अनारोज की वजह से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा, शिबली फराज की तनकीद। पीडीएम का बयानिया मुल्क मुखालिफ, रावलपिंडी आ जाएं या इस्लामाबाद, इन्हें पसीराई नहीं मिलेगी। सड़कों पर आकर किसी हुकूमत को गिराना सियासी नहीं। पीटीआई का धरना इलेक्शन धांधली के खिलाफ था, विफाकी वजीर एजाज शाह। माजी में बेदर्दी से कौमी वसाइल की लूट मार, साबिका अदवार में सियासत को करप्शन से आलूदा किया गया। मुआशरे को तबाह करने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। टूटी फ्रूटी के रंगों पर मुश्तमिल पीडीएम इंतशार का शिकार। ऑपोजिशन मुल्क के गली कूचों में दर बदर होकर रुसवाई समेट रही है। माजी में करप्शन के मीनार खड़े किए गए, कल के शेर आज गीदड़ बने हुए हैं। फिरदौसा शिकावान। ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से नहीं मिलता कि इस तरह से सफाई के लिए लोगों की जेबों की सफाई की गई। आउट ऑफ ऑर्डर मशीनरी को हम बहाली की तरफ लेकर जा रहे हैं स्टेप वाइज। कुछ प्राइवेट सेक्टर से हमने मिलके अभी कुछ ट्रांसपोर्ट ली है, उसको ले रहे हैं और उसके ज़रिए हम लाहौर से जितना भी गार्बेज है उसको उठा रहे हैं। पिछले अतवार में अवाम की जेबों की सफाई के ठेके दिए गए। 2001 में लाहौर की सफाई का बजट 72 करोड़ था। बाहर की कंपनियों को ठेका देने से अचानक 700 करोड़ तक पहुंच गया। 65% गैर फाल मशीनरी को फाल कर रहे हैं। कल तक लाहौर को जीरो वेस्ट कर दिया जाएगा। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे दौर का ये केस नहीं है, ये निगरान वजीर आला ने समरी अप्रूव की, निगरान वजीर आला ने। और जब एक काम बाद में कैंसल हो गया, ये हाई कोर्ट ने कैंसल कर दिया, तो जब एक चीज किसी को मिली नहीं तो शहबाज शरीफ साहब ने कौन सा पैसा बचा लिया है। जो 56 कंपनीज थी उनमें एक माइनिंग कंपनी भी थी। मैं तो इस केस में था थर्ड एम्पायर, तो थर्ड एम्पायर को बैट पहना के और आप ओपनर ले आए। अब देखें मेरे बाद 11 खिलाड़ी और कौन से आते हैं। सिन्योट माइंस मंसूबे की समरी निगरान वजीर आला ने मंजूर की। मैं उस वक्त वजीर नहीं था, समझ नहीं आती केस में मुझे क्यों मुलव्विस किया गया। सूबाई वजीर सिप्तैन खान की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत। मामले में तरमीम नहीं, तशरीह दरकार है। अदालत मशवरा और गाइडलाइन दे सकती है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। अदालत को इंतहाई एहतियात से काम लेना होगा। जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क। नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन पीटीवी काम से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। आपने समरी भेजते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा था। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अताउल हक कासमी केस वाली गलतियां दोहराई गई। अदालत के रिमार्क। आवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। पेट्रोल 11 रुपए 95 पैसे महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 57 पैसे फी लीटर इजाफे की तजावीज। वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजारत खजाना नए निर्खों का ऐलान कल करेगी। कोरोना की दूसरी लहर, मजीद 46 अफराद जाँ बहक। अब तक 10,818 अमवात, 3,097 नए मरीज। मोहलिक वायरस से अब तक 5,11,921 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 33,869 हो गई। पाक बहरिया के 3 कोमोडोर्स की रियल एडमिरल के ओहदे पर प्रमोशन। तरक्की पाने वालों में कोमोडोर जावेद इकबाल, कोमोडोर सुहेल अरशद, कोमोडोर सलमान इलियास शामिल।
अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह। मैं हूं मरियम ज़ीशान। मैं उज़ैर अब्दुल सत्तार। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए गए। हलाक दहशतगर्द धमाका खेज मवाद बनाने के माहिर थे। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए 3 जवान मादर वतन पर कुर्बान हो गए। शोहदा में सिपाही असीब अहमद, ज़ियाउस सलाम और लांस नाइक अब्बास खान शामिल हैं। इसके साथ साथ दूसरी खबर यह है कि भारतीय फौज ने एक बार फिर LOC की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय फौज ने देवा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। ISPR की जानिब से यह भी बताया जा रहा है, जबकि खुफिया इत्तलाआत पर शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया गया। ISPR ने इसकी तफसील जारी करते हुए बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। हलाक दहशतगर्द धमाका खेज मवाद बनाने के माहिर थे। भारतीय फौज की एक बार फिर LOC की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज की देवा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR का ये बताना है 28 साला सिपाही नबील लियाकत ने जामे शहादत नोश किया। पाक फौज की जानिब से दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। भारतीय फौजियों को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा है। तो एक बार फिर LOC के खिलाफ वर्जी की है भारतीय फौज ने, और भारतीय फौज की जानिब से देवा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। ISPR का ये बताना है कि भारतीय फायरिंग के नतीजे में 28 साला सिपाही नबील लियाकत ने जामे शहादत नोश किया। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.